एक जंगल का पेड़ में टूना और टूनी रहते थे। एक दिन टूनी ने 2 अंडे दिए। टूना बोला, मुझे बेटा ही चाहिए। बेटा होगा वो मेरा खानदान को आगे बढ़ाएगा, मेरा वंश चलाएगा। और बेटी तो कुछ दिन का मेहमान होती है, वो तो पराये घर चली जाएगी। टूना जी, बेटा की बेटी होना तो मेरे हाथ में नहीं है, और बेटियां भी तो बेटों के मुकाबले आज कुछ कम नहीं है। चाहे कुछ भी हो, मुझे बेटा ही चाहिए। अंडा से बच्चा निकलने का टाइम आता है। टूना बेसब्री से इंतजार में था कि बेटा होगा। पहले अंडा से बेटी हुई। टूना बहुत दुखी हुआ। दूसरा अंडा को इंतजार किया, मगर उसमें से भी बेटी निकली। टूना बहुत उदास होकर वहां से चला गया। टूनी बड़ी प्यार से बड़ी बेटी का नाम कूनी और छोटी बेटी का नाम मुनी रखी। टूना बेटियों से बिल्कुल प्यार नहीं करता था। कुछ दिन बाद टूनी और एक अंडा दी, उसमें से बेटा निकला। टूना उसका नाम मुन्ना रखा। टूना उसे दिन रात प्यार करता, खेलता रहता, बेटियों को पूछता तक नहीं। एक दिन कूनी, मुन्नी और मुन्ना खेल रहे थे, तभी मुन्ना को चोट लग जाता है। टूना सोचता है मुन्नी और कूनी जानबूझकर मुन्ना को चोट पहुंचाए हैं। वो गुस्से से कूनी और मुन्नी को गाली देता है और मारता है। उसे बेटे के प्यार ने अंधा बना दिया था। वो मुन्ना को लेकर बेटियों के नज़र से दूर भाग जाता है और पालता है। टूनी बड़ी मुश्किल से दूसरों के घर में काम करके 2 बेटियों को पालती है। स्कूल जाने के योग्य होने पर कूनी और मुनी को टूनी स्कूल में एडमिशन कर दी। वे दोनों स्कूल में पढ़ने लगे। उधर मुन्ना भी स्कूल में पढ़ने लगा। बहुत दिन बीत जाता है। बच्चे अब बड़े हो जाते हैं। टूना का लाड प्यार का चलते मुन्ना बिगड़ जाता है। पढ़ाई छोड़ के आवारा दोस्तों के साथ मिलकर शराब पीने लगा और टूना को मारने लगा। काम धंधा कुछ नहीं करता था, जो टूना कमाता उसी से खाता। एक दिन मुन्ना शादी करके एक लड़की को लाता है। कुछ दिन बाद टूना का तबीयत खराब रहने लगा। वो घर में पड़ा रहा, काम धंधा नहीं कर पाया। एक दिन मुन्ना की बीवी बोलती है, ए जी, सुनते हो, ये बूढ़ा अब घर में पड़ा रहता है, कुछ काम नहीं करता, इसे बैठा कर नहीं खिला सकता, इसे घर से निकाल दीजिए। मुन्ना बीवी का बात सुनकर बोला, पिताजी, हमारा घर से निकल जाइए, हम लोग आपको बैठा कर नहीं खिला सकते और आपका सेवा नहीं कर सकते। यह बोलकर मुन्ना अपने पिताजी को घर से धक्का मारकर निकाल दिया। टूना रोते हुए उड़ के वहां से चला गया। उड़ते उड़ते रोड के ऊपर होके जा रहा था कि मुंडी चक्कर मारा और बेहोश होके गिर पड़ा। उसी रास्ते से कूनी कार में जा रही थी। वो अपने पापा को पहचान लेती है और कार में बैठा के हॉस्पिटल ले जाती है। जब टूना को होश आया तो देखा वो हॉस्पिटल में है और उसके सामने उसकी बीवी टूनी बैठी है। टूनी बोली, आप रास्ता किनारे बेहोश पड़े थे, उसी रास्ता में हमारे बड़ी बेटी कूनी जा रही थी। वो आपको कार में बैठा के हॉस्पिटल लाई है और हम लोग को फोन करके बुलाई है। टूनी कूनी को दिखाते हुए बोली, ये हम लोग का बड़ी बेटी कूनी है, ये इंजीनियर है। छोटी बेटी मुन्नी कहाँ है? जो डॉक्टर आपको इलाज कर रही है वो हमारी छोटी बेटी मुन्नी है। खुशी से टूना का आंख से आंसू निकल आए। आपका ऐसे हालत कैसे हुआ और मुन्ना कहाँ है? टूना सब बताता है, कैसे बेटा और बहू ने जुल्म करते थे और घर से निकाले, और टूना रोने लगा। दोस्तों, ये स्टोरी से हम लोग को ये सीख मिलता है,
बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं होता है। दोस्तों, स्टोरी अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले नए मजेदार स्टोरी में। तब तक के लिए गुड बाय।